नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ज्योमेट्री की क्लास। ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? सर्कल पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी वृत्त। देखिए, आज हमने बहुत कोशिश करी है कि भाई कैसे भी करके स्टूडियो आके क्लास लेने की, पर ये नहीं पता कि कब तक आ पाएंगे कब नहीं आ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि कल भी मैंने कोशिश करी थी घर से क्लास लेने की, तो घर से क्लास ले लेते वक्त कुछ दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि आपकी क्लास रेगुलर बनी रहे। आगे का नहीं पता कि आगे की क्लास आपकी पेन टैब पे होगी या डिजिटल बोर्ड पे होगी, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। आज मैं एक दिन कोशिश कर सकता हूँ, 2 दिन कोशिश कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं लगातार कोशिश कर पाऊँ। ठीक है, तो इस बातों को समझिएगा, आप केवल कंटेंट से मतलब रखिएगा। हम कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करेंगे कि भाई जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड है तो हम पेन टैब से पढ़ाएं। ठीक है, और जानबूझ के क्लास कैंसिल नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा समझना है सभी लोगों को, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 यूनिट है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी में है, एबीसी में है, ठीक है, एबीसी। अब वो ये बोलता है ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया जाता है, एक सर्कल बनाया जाता है जो बी सी और प्रोड्यूस पार्ट ऑफ ए बी एंड ए सी को टच करता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ड्रॉन आपको बताना है कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर ये सर्कल है ए बी सी। डायग्राम नहीं दिया हुआ, एक सर्कल आप बाहर बनाते हैं यहां पर इस तरीके से कि वो BC को और बड़ी हुई AB और AC को स्पर्श करता है। इसका एरिया आपको बताना है क्या होगा। ध्यान से देखें, अगर मैं इसे वापस बना देता हूं ये यूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा दोबारा से, यानी समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस अगर 1 यूनिट होगा तो इसका 3 यूनिट होगा, मैंने बताया था। तो सेम वही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर भी। इसका रेडियस अगर 4 यूनिट है तो इसका रेडियस कितना आ गया? 12 यूनिट आ गया, और इसका एरिया कितना आ जाएगा? 144 पाई। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने ये करा तो दिया आपको, पर मैं ये चाहता हूं इस तरीके का क्वेश्चन आप बिना पेन के करें। देखिए, मैं अगर पहले से ही अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहा हूं तो एग्जाम में मुझे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे पता है एक त्रिभुज है, इसके अंदर सर्कल है, ये साइड बढ़ा दी गई और यहाँ सर्कल बना दिया गया। अब मुझे पहले से पता है 1:3 का रिश्ता होता है, तो यानी 4 से 12 हो गया, 12 के साथ एरिया आ गया 144 पाई, वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या वो आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है भाई, देखिए ध्यान से देखिए, एक बार मैं और चेक कर लेता हूं, रुकिए। क्लियर है भाई, बाकी सब बच्चों को कमेंट आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, अब वो आवाज समझ कर रहे थे इसलिए नहीं आ रही होगी भाई। बड़े वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे? ठीक है, ध्यान से देखिए ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए भाई, बात समझिएगा। ये आपने एक्सटेंड किया, ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब आपने एक और सर्कल बनाया यहां पर, ये एक और सर्कल बन गया, आपने ये लाइन मिला दी, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी,
तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये 60 60 60 60 ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, ओ और ओ डैश, ठीक है, ये ओ मान लेते हैं, ये ओ डैश मान लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, ये मैं पॉइंट लेता हूं, ये ओ डैश, ये ओ है ना, विद रेडियस 7 and 9, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 20 सेंटीमीटर, पी क्यू बी ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स। ध्यान से देखिएगा, ये बना दी मैंने पी क्यू, विच कट्स ओ ओ डैश, ध्यान दीजिएगा, विच कट ओ ओ डैश एट आर, है ना, ये यहां काटेगी इसे। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये इसे आर पे काटती है और मेरे को बताना है लेंथ ऑफ ओ आर, ओ आर की लेंथ मुझे निकालनी है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं ये रेडियस हो गया, ठीक, ये भी रेडियस हो गया, मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूं। अगर मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूं तो एक की 9 है, ठीक है, एक की 7 है, ठीक है। अगर इस पार्ट को मैं देखूं ध्यान से, ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया। अगर आप ध्यान से देखते हैं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा, आमने सामने है, ठीक है। और अगर मैं देखता हूं इस पार्ट को मैं x ले लेता हूं, अगर ये डिस्टेंस अगर x है, ये 7 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। इनके बीच में दूरी कितनी है, 4, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस एक्स, ठीक है, 4 माइनस एक्स आ गया। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये 7 था, ये मैंने x ले लिया, ये 4 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल 4 होगा, 9 7 16 4 20, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, ओ आर निकालना है मेरे को, है ना। अब अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं, ध्यान से देखना है सभी को, सिमिलरिटी अगर मैं लगाता हूं, यहां पर देखिए ये लेंथ कितनी है, 7 है, यहां पर देखिए ये लेंथ कितनी है, 9 है, ठीक है। 90 के सामने क्या आ गया, 7 प्लस एक्स, और 90 के सामने इसमें क्या आ गया, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक बारी में एक चीज को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं लगातार आपको ये भी बताता जा रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, उस चीज का मेन रोल है। सबसे पहले हमने सिमिलरिटी ऑब्जर्व करी, यहां पर समरूपता देखी, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, मैं नंबर पे काम करता हूं, 13 सत्ते 91 91 और 9 सत्ते 63, ठीक है। 91 में से 63 जाएगा तो क्या बचेगा, 28 बचेगा, ठीक है। किसके बराबर आएगा, ध्यान दीजिए, ये 9x हो गया, ये माइनस 7x यानी 16x के बराबर आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 7/4, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है OR, तो मैं क्या कहूंगा, 7 प्लस 7/4 बराबर हो गया किसके, 35/4 के, और 35/4 मेरा क्या हो गया, OR हो गया। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 समझ नहीं आया, 4 कहां पर है भाई, 4 कहां पर है भाई, ये 4 टोटल होगा ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 दे रखा है, 9 ये 7 ये 4 ये, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको 20 दे रखा है, इसलिए ये 4 आया बीच में, ठीक है। आप इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको TCT का, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला बताया था मैंने TCT का,
ठीक है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था √d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था मैंने, TCT की लेंथ बताई थी, अगर ध्यान हो आप सभी को। ठीक है, TCT की लेंथ मैंने आपको बताई थी ये। कितने लोगों को ध्यान है ये, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिगर गिवन नहीं है, फिगर गिवन नहीं था इसके अंदर। ठीक है, फिगर गिवन बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो TCT की लेंथ निकाल के आप फिर भी डिवाइड कर सकते हैं इसे। ठीक है, कि ये पूरी लेंथ जो है 7:9 में बांट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। DCT भी याद है ना, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। बेसिकली मुझे करवाना नहीं था TCT DCT से, बेसिकली फॉर्मूला रिवाइज कराना था। ठीक है, 3 सर्कल ईच ऑफ यूनिट रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, Q और R। ठीक है, एट P, Q और R, ध्यान दीजिएगा। P है, Q है और R है। P, Q, R द सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं 3 सर्कल बनाता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 3 सर्कल बना दिए मैंने आपके सामने। ठीक है, पर वो बोल रहा है कि ये सेंटर से पास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वो बोल रहा है सेंटर। डायग्राम गिवन है मेरे ख्याल से, डायग्राम गिवन है इसमें। डायग्राम है आपके सामने ये P, Q, ठीक है, और R। डायग्राम गिवन है इसमें, P, Q और R, ये आपको गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्री की लास्ट क्लास है। क्यों है भाई लास्ट क्लास, क्यों है ज्योमेट्री की? अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं। जब खत्म होना होगा मैं अपने आप बता दूंगा, आप इतना मत पूछा करिए। ठीक है, मैं अपने आप बता दूंगा कि खत्म है या नहीं है। ध्यान से देखना है सभी को। तीनों का रेडियस 1 है, इनकी आर्क की लंबाई बतानी है। ये ठीक है, इसकी लंबाई बतानी है टोटल कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा। अगर ये सेंटर मान लेता हूं, ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को यूं मिलाता हूं तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि P से लेके Q तक भी 1 है, Q से लेके R तक भी 1 है, R से लेके P तक भी 1 है, सभी रेडियस है। बिल्कुल बनेगा, बराबर बनेगा। तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं कि ये वाली आर्क्स निकाल लूं एक, उससे तीनों निकाल लूं। कि भाई मैंने क्या करा, ये वाला एंगल लेके ये वाली आर्क निकाल ली। ठीक है, और उसको 3 से गुणा कर दिया। बिल्कुल कर सकता हूं। 60 डिग्री के लिए ये आर्क होगी, और तीनों को अगर निकालना है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो 180 डिग्री के लिए होगी। मेरे को पता है 360 डिग्री के लिए क्या होता है, 2πr, r की वैल्यू 1 है। 180 डिग्री के लिए कितना होगा, इसका आधा, क्योंकि r की वैल्यू 1 है, तो यानी पाई आ जाएगा। पाई मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोबारा से देखिए भाई, ध्यान से समझिए चीजों को। अगर समझेंगे ना बहुत आसान लगेंगी, और अगर सोचेंगे इस वैरायटी का भी पढ़ा है, वो कौन सा था, उसमें ये याद रखना था कि ऐसे कराया था सर ने कराया था, नहीं कराया था, भूल जाइए।
आप ये देखिए आप तक कितना पहुंचा, वो ही ध्यान रखने वाला है। मैं तो बहुत सारी चीजें कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। 180 कैसे लिया, ध्यान दीजिएगा। आप अगर ध्यान दें यहां पर तो आपको इस एंगल के साथ ये वाली चाप मिलेगी, इस एंगल के साथ, फिर इस एंगल के साथ ये वाली चाप मिलेगी, फिर ये वाले एंगल के साथ ये वाली चाप मिलेगी। यानी 1 2 और 3, तीनों एंगल कितने के हैं, 60-60 डिग्री के हैं, क्योंकि इक्विलेटरल है। तो 60-60 के तीनों हो गए तो टोटल कितना हो गया, 180 हो गया। और 180 अगर हो गया, 360 के लिए कितना है, 2 पाई आर है, आर की वैल्यू 1 है क्योंकि यहां, इसलिए 2 पाई आ गया, 2 पाई इंटू 1। तो 180 डिग्री के लिए कितना होगा, इसका आधा पाई आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही, शुक्रिया भाई, ध्यान से देखिए। दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं जी, केंद्र से होके गुजार देते हैं। चलिए इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, ठीक है। प्रत्येक का रेडियस जो है 5 है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड ये वाली, ये जो जीवा है ना, ये निकालनी है, ठीक है। अगर ध्यान हो आपको, मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको कि भाई ये रेडियस बनेगा, ये भी रेडियस बनेगा, ये भी रेडियस बनेगा, है ना। मैंने बोला था ना आपको कि भाई ये आर 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि अगर इसकी वैल्यू आर है तो 2√3 की वैल्यू आर हो गई। ये कितना यूनिट है मेरा, 3 यूनिट है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ गया, 3 यूनिट है। 3 यूनिट का मतलब हो गया √3/2r, ठीक है। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये a होता है तो ये √3/2a होता है, ये हमें पता ही है, इससे इधर भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट देखिए √3/2a, तो अगर ये √3/2 है, ये भी √3/2 होगा। इस तरीके से कोड कितनी हो जाएगी, कोड हो जाएगी आपकी √3r। और r कितना है आपका, r है आपका 5, तो 5√3 मेरा आंसर हो जाएगा। अब मेन बात यह कि आप पेपर में पूरा करने वाले हैं क्या, ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। दो तरीके की चीज मैंने आपको बताई थी इसके अंदर, ध्यान दीजिए। एक मैंने बताया था ये, कि एक दूसरे के केंद्र से होके गुजर रहा है, ठीक है। एक ये हो गया जिसमें ये जीवा निकालनी है, तो कितनी हो गई, √3r, है ना। एक बताया था आपको ये कि अगर ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है r1, ये r2, ठीक है। ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये वाली लेंथ निकालनी है। और ये डिस्टेंस है d मान लेते हैं, इनके केंद्र के बीच दूरी, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर d है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2r1r2/d, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कॉमन कोड आ जाएगी ये वाली, अगर ये 90 डिग्री है। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है इस पे, एक तो ये वाला कि भाई ये अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, दूसरा ये जिसपे ये बाहर राइट ट्रायंगल बनता है। दो क्वेश्चन है इस पे, इसमें √3r आता है, इसमें 2r1r2/d आता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्राइंगल आइसोसेलेस लग रहा है, इक्विलेटरल कैसे होगा, भाई लगने से क्या होता है, आप ध्यान से देखिए इक्विलेटरल कैसे है। मेरे बोलने से इक्विलेटरल थोड़ी हो जाएगा। ये r है, यहां से यहां बिल्कुल है, ये भी r है बिल्कुल है, इस केंद्र से इस सरफेस तक ये भी r है, तो आइसोसेलेस कहां रहा भाई, इक्विलेटरल बन गया ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 25 सेंटीमीटर। देखिए उसी पे क्वेश्चन आ गया, 15 20 और 25, ठीक है। आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ये आपको बतानी है। अब देखिए एग्जामिनर यहां बोलेगा नहीं कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा दे देगा जिससे आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। ये ट्रिपलेट नजर आना चाहिए आपको कि भाई ये 90 डिग्री वाला हमें दिख रहा है, और आप कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ भी चुके हैं कि भाई इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें मैं अगर वो निकालता हूं लेंथ ऑफ कॉमन कोड, तो क्या आएगा, 2r1 r2
अपॉन डिस्टेंस ये वाला, 5 से काटता हूं 5 आ गया, 5 से काटता हूं 3 आ गया, 5 से काटता हूं 4 आ गया, 24 मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्या 24 निकालने की जरूरत थी? अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या 24 लगाने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी यार। ये तो आपको पता ही है कि अगर ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये कितना होता है? ये एल्टीट्यूड कितना आता है? हमने पढ़ा था 3 4 5 में 2.4 होता है, उसका 5 गुना यानी 12। तो मैं फॉर्मूला ही क्यों लगाऊं? ये 12 आ गया सीधा, तो 24 आंसर में सीधा मार्क कर दूंगा। मुझे जहां ये दिख गया ना, मैं सीधा बोलूंगा ये 12 तो ये भी 12, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। फॉर्मूला क्यों लगाएं जब हमें पहले से ही चीजें पता है? तो कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल दोनों का रेडियस सेम था भाई उसमें, इसलिए इक्विलेटरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक्स और वाई सेंटर ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। जेड इज द इन सेंटर ऑफ अ सर्कल उस रेडियस r सेंटीमीटर टचेज द अबव सर्कल एक्सटर्नली गिवन एक्स वाई जेड 90 डिग्री। r की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम गिवन नहीं है, ठीक है। एक बच्चा है विनय जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है। भाई आप अपना डाटा चेक करिए, बाकी सब बच्चों को क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। आप इतने कमेंट करेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें, आपके डाटा की प्रॉब्लम होगी। बाकी सब बच्चों को सही दिख रहा है। एक है x, ठीक है, एक है y। ध्यान दीजिएगा, ये x है, ये y है, इसका सेंटर ये y है ना। इनका रेडियस 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। अब आप कहेंगे सर आपने अलग अलग क्यों बनाया है? मैंने अलग अलग इसलिए बनाया है क्योंकि इनके बीच दूरी 17 दे रखी है और इसका रेडियस 9 है केवल। इसका रेडियस 9 है, इसका रेडियस 2 है, ठीक है। तो यानी ये 6 आ गया, ये दिख रहा है मेरे को। अब मैं ध्यान से देखूं, यदि z जो है केंद्र है उस वृत्त का जिसका रेडियस r सेंटीमीटर है, वो टच करता है इन दो वृत्त को एक्सटर्नली, ठीक है। अब मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया जो इन्हें एक्सटर्नली टच करेगा, ये z आ गया, ठीक है, ये z आ गया। अब मैं क्या करता हूं, x z y मुझे दे रखा है 90 डिग्री, ये और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें इंफॉर्मेशन लिखता हूं जो गिवन है। ये 9 था तो ये भी 9, ये r तो ये भी r, ये r तो ये भी r, ये 2, ठीक है। अब देखिए मेन काम आएगी आपकी कैलकुलेशन यहां पर, कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। अब मैं आपकी जगह होता, मैं पता क्या देखता भाई, राइट एंगल ट्रायंगल मुझे पता है, 90 के सामने क्या है 17। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या भाई 17 के साथ ट्रिपलेट पता है कोई? आप कहेंगे हाँ सर पता तो है, 15 8 17। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बात है भाई, पता है तो। अगर 15 8 17, अब मैं बोलता हूं अगर मेरे को 15 लाना है तो r की जगह क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। r की जगह क्या रखना पड़ेगा? 6। तो 6 रखने पे ये 8 आ गया, ये 15 आ गया, r की वैल्यू मेरी 6 हो गई। ये मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, खत्म। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि 17 का स्क्वायर बराबर होगा 9 प्लस r का स्क्वायर प्लस 2 प्लस r का स्क्वायर। इस चीज को नहीं करना है, इन चीजों पे ही काबू करना है। देखिए ये चीजें लगातार गलतियां हो रही है एडवांस मैथ में, जहां मजबूरी है कुछ हो ही नहीं रहा वहां करेंगे ये, अदरवाइज देखेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा 90% केस के अंदर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई बेसिक से ही पढ़ाया है मैंने, आप देखिए स्टार्टिंग की क्लास करिए अगर आपको बेसिक में दिक्कत है तो, ठीक है। एक्स वाई जेड डाटा, एक्स जेड वाई लिखा है मेरे ख्याल से, एक्स जेड वाई है ये, ठीक है। एक्स वाई जेड नहीं है, एक्स जेड वाई है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। एक्स जेड वाई है भाई, वो गलती से लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरे क्वेश्चन में ठीक लिखा है जो मेरा लिखा हुआ है, मैंने उसी को पढ़ के डायग्राम बनाया है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, ये 9 है, ये 6 है, ये 2 है। एक्स जेड वाई आपका 90 है, मेरे क्वेश्चन में ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत है,
मैंने उसको पढ़ के डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये 90 आ गया। ये साइड ये 9 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 6 आएगा, ये 9 तो ये भी 9, ये आर तो ये भी आर, ये 2। अब हमने ये देखा 17 के साथ ट्रिपलेट किसका बनता है, 15 और 8 का। तो आर की जगह 6 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, 6 आंसर हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू एस और आर परिव्रत पे हैं जिसका रेडियस आर है, सच दैट पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर, ठीक है, क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्यू और आर, है ना। पी एस डायमीटर है, ये डायमीटर है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एस आर, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई आपको, चलिए ये निकालना है, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू एस आर का पेरीमीटर आपको निकालना है सभी को, ठीक है। पी क्यू एस आर का ध्यान दीजिए, यानी ये पी क्यू एस आर, इस क्वाड्रिलेटरल का आपको परिमाप निकालना है, ठीक। सबसे पहले मैं पता क्या करूंगा, आर क्या है, रेडियस आर, ठीक है। आर की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू, एक सेकंड रुक जाइए, आर की वैल्यू लेने मैं सोचा हूं आसान कैसे बताऊं आपको ये, ठीक है। आंसर तो आ जाएगा, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है। अगर मैं ये कर लेता हूं, देखिए मुझे एक बात तो पता है, इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ये साइड हमने कितनी ली थी, 2√3, 2√3, ये भी 2√3, यानी ये √3, ये भी √3, ठीक है। मैं पूरा ब्यौरा कर देता हूँ, पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूँ, यहाँ पर जरूरत नहीं है चीज की, तब भी मैं बोल रहा हूँ। ये ऊपर वाला रेडियस कितना होता है, 2 यूनिट, ये कितना होता है, 1 यूनिट। ऊपर वाला 2 है तो नीचे वाला भी 2 होगा, इसलिए ये 1 आ जाएगा। अगर ये 1 होगा, ये √3 होगा तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। ये 1 होगा, ये √3 होगा तो ये 2 आएगा। 90, 60, 30, ध्यान करिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं परिमाप कितना हो गया, 2 और 2 4 प्लस 4√3, 4 प्लस 4√3 हो गया। पर ये कब हुआ, जब आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू 2 रखने पर, ये है ना आर, ठीक है। आर की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, देखिए तो 4 प्लस 4√3 यहां पर आ रहा है, 2 रखता हूं तो नहीं आ रहा है, 2 रखता हूं तो नहीं आ रहा है, 2 रखता हूं तो नहीं आ रहा है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना करेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए पूरा ट्राइंगल को ना मैंने खोल के रख दिया, ध्यान से देखिएगा। ये अगर साइड 2√3 होती है, ये भी 2√3 होती है, ये भी 2√3, 2√3 का आधा यहाँ आधा यहाँ, ये 2 होता है, ये 1 होता है। इसका रेडियस 2 है तो ये 1 है, तो नीचे वाला भी तो 2 होगा, इसलिए ये 1 आ गया। अगर ये √3 है, ये 1 है तो ये 2 होगा, ये √3 है, ये 1 है तो ये 2 होगा। ट्रिगो में मैंने पूरा पढ़ा है ये। परिमाप कितना हो गया, 4 प्लस 4√3। पर कब हुआ, जब रेडियस की वैल्यू हमने कितनी ली, आर की वैल्यू हमने 2 ली, तो आर की जगह 2 रखने पे देख लिया कौन सा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी जिनका समान केंद्र है, ठीक है। ये रहा समान केंद्र, समान केंद्र लग नहीं रहा इसका, रुक जाइए मैं समान केंद्र सा बनाता हूं थोड़ा, अब लगेगा, ठीक है। 15 और 10 सेंटीमीटर। पी क्यू डायमीटर है बड़े सर्कल का, पी क्यू डायमीटर है बड़े सर्कल का, ठीक है। पी आर इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, पी आर टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के लिए, ठीक है। लेंथ निकालनी है आपको किसकी, क्यू आर की, ठीक है। लेंथ किसकी निकालनी है, क्यू आर की लेंथ निकालनी है, यानी ये वाली लंबाई निकालनी है आपको। एक सेकंड हो जाइए,
क्यू आर की लंबाई निकालनी है। क्यू आर तो इसे काटता हुआ मिलेगा मेरे को लग रहा है। इसे थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं, ठीक है। क्यू आर ये हो गया आपका, ठीक है। ये टेंजेंट पॉइंट है। अगर मैं देखता हूं ये वाला रेडियस, ये रेडियस कितना हो गया, ये रेडियस है 10, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये रेडियस है 10, ठीक है। और बड़े सर्कल का रेडियस कितना है 15, ये है 15, ठीक है। अगर मैं इसे पीछे ले जाता हूं इस लाइन को, यहां पर देखिए, यहां भी मेरे को 90 डिग्री मिलेगा, यहां भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे मिला मेरे को, ध्यान से देखिए। एंगल इन सेमी सर्कल, ये 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात ये 15 है, ये भी 15 है, ठीक है। यानी इस बात से आपको क्या पता लगेगा, अगर ये 15 हुआ, ये भी 15 हुआ, मेरे को क्या निकालना है, ये अगर 10 है तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20। अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं, सिमिलरिटी लगाने पे क्या हुआ, ये 20 आ गया। ये 15 था, ये 15 था, मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। यानी ये अगर लाइन इसके समांतर है तो इससे दुगनी ये वाली लाइन हो जाएगी, या सिमिलरिटी आप बोल सकते हैं, बात एक ही है। 15 और 10 में अगर मैं लगाता हूं, देखिए सेम वही रेशियो यहां पर भी मेंटेन रहेगा। ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक सेकंड हो जाइए, 90 के सामने है क्यू आर, 90 के सामने है ये, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर मैं बोलता हूं ये 15 है, ये 10 है, तो ये कितना आएगा। अब देखते हैं आप में से कितने लोग बताते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 225 में से 100 गया, 125 आ गया और 5√5 आ गया। ऐसा ही बहुतों ने किया, पर मैं आपसे बोलूंगा वैसा मत करिए। 15 में से 10 गया, 5 आ गया, और 15 10 25 हो गया, 25 का रूट 5 हो गया, तो 25 का रूट तो ये आ गया, और जो एक 5 बचा वो यहीं रहा, तो ये 5√5 है, तो ये भी 5√5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर क्यू आर निकालना चाहता हूं तो 20 का स्क्वायर और 5√5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया 400, और ये कितना हो गया 125। 400 और 125 यानी 525। 525 का रूट करूंगा तो क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें, 25 अगर आप कॉमन लेंगे तो 2 और 1 आ जाएगा, तो यानी 5√21 मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। 25√21 मेरा आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेंस का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये कैसे पता लगेगा कि क्यू आर कट करेगा, ध्यान से देखिए। ये टेंजेंट है, ये यहां पर स्पर्श करेगी। आप कहीं भी स्पर्श कराइए, आप ये क्यू आर जब बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक है कि कट करेगा। आप और कैसे बनाएंगे, सोचिए जरा, ठीक है। सोचिएगा जरा इस बात को। मिड पॉइंट, अरे भाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान रखें, या फिर सिमिलरिटी, बात तो एक ही है। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, यदि यार ये मिड पॉइंट पे काटती है लाइन, ये दोनों बराबर हैं, तो ये अगर x है तो ये 2x हो जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट पे काटती है ये वाली लाइन, तो ये x है तो ये 2x हो जाएगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम हो जाती है आपकी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम बनाया था। ये 17 मेंस का क्वेश्चन है, 17 मेंस, जिसमें अपने आप में ही आपको पता है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे एडवांस मैथ के, और हम सारी तैयारी 17 मेंस के हिसाब से ही कर रहे हैं। Y P Q R S, ठीक है।
ये केंद्र है O, ठीक है। आइए देखते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। आपको लंबाई किसकी निकालनी है? सबसे पहले ये देखिए एस वाई, आपको ये निकालना है, ये वाली दूरी, ठीक है। ये वाली दूरी अगर आपको निकालनी है, एक सीधी सी बात है, अगर ये पता लग जाए और ये पता लग जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, अगर मैं देखता हूं ये डायमीटर है, ठीक है, रेडियस कितना है 4, 4 का मतलब हो गया 4 ये 4 ये 8 हो गया, ठीक है, 8 ये हो गया, 8 का मतलब हो गया 4√2, साइड जो आ गई 4√2 आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है, क्योंकि ये 8 था, ये 4√2 हो गया, ये वाली साइड भी 4√2 होगी, ठीक है। अब मैं आपसे ना यहां एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप ध्यान से देखें ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखें ये 90 डिग्री है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, अगर ध्यान हो आपको, कि भाई अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर x है, ये y है, ठीक है, ये वाली लेंथ अगर मेरे को निकालनी है h, तो मैं क्या करूंगा √xy, बताई थी मैंने, अगर ध्यान हो आपको तो, ध्यान होनी चाहिए वैसे देखिए, ठीक है। और अगर ये बराबर हो गई, अगर x और y बराबर हो गई तो तीनों बराबर आ जाएंगी, यानी अगर मैं ये वाली लेंथ निकालूं तो ये भी क्या आ जाएगी आपकी 4√2। ऐसा इसलिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, वही तो प्रॉपर्टी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो रूट करो तो h आना चाहिए। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, देखिए होता क्या है, आप ये भी कह सकते हैं कि h का स्क्वायर बराबर होता है xy के, ठीक है। अगर मैं देखता हूं इसका स्क्वायर बराबर होगा ये इंटू ये, तो इसका स्क्वायर बराबर होगा ये इंटू क्या 4√2, ये भी 4√2 आ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना था sy, sy के लिए मैं देखता हूं क्या, ध्यान से देखिए, अब 4√2 ये है और ये क्या है 2 इंटू 4√2, ठीक है, ये है। अब देखिए मैंने ना इसमें क्या किया, थोड़ा बहुत ना यार दिमाग लगाना है यार, ऐसा नहीं है कि बस जो दे रखा है उससे लपेटे जा रहे हैं लपेटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैंने क्या देखा कि भाई इन दोनों में अनुपात कितना है, इन दोनों में अनुपात है 1 और 2 का, तो ये कितना होता है √5 आ जाता है, √5 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4√2, तो ये कितना हो गया 4√2 इंटू √5, तो 4√10 मेरा आंसर हो गया, खत्म। ऐसा नहीं है कि मैं इसका स्क्वायर करूंगा पहले, 4 चौक 16 दूनी 32, फिर मैंने ये कर दिया 8√2, 8 अट्ठे 64 दूनी 128, 128 और 32 करूंगा √160, √160 को सॉल्व करूंगा 4√10, तब जाके आंसर मार्क करूंगा। थोड़ा समझिए, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये √5 यूनिट होगा, √5 को गुणा किया आंसर आ गया, खत्म। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्लिक नहीं करेगा, ये क्लास में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, चीजें बता रहा हूं, घर पे प्रैक्टिस करिए जितनी ज्यादा हो सकती है। भाई ये स्क्वायर की साइड है 4√2, एक बात देखिए समझिए, अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ आपको क्या पता है, ये पता है नहीं पता, और नहीं पता तो दिक्कत है, ठीक है, नहीं पता तो दिक्कत है। √2 की वैल्यू अगर 8 दे रखी है तो 1 की कितनी हो गई 4√2, ठीक है, हर चीज इसी तरीके से लिंक्ड है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, ये अगर 8 है तो ये 4√2, ये 4√2 तो ये भी 4√2, ये भी 4√2, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, वर्ग की भुजाएं हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब मैं ये देख पा रहा हूं ये तो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया मेरे को, तो इसका स्क्वायर ये इंटू ये होगा, तो ये भी 4√2 आ गया। अब मेरा काम बन गया, ये वाली साइड चाहिए थी, ये वाली साइड चाहिए थी, अपने आप आ जाएगी पाइथागोरस से। चलिए
अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें भी फिगर गिवन है आपको, ठीक है। फिगर क्या है, मेंस का क्वेश्चन है ये भी, 17 मेंस। ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 17 मेंस के पेपर से, और आगे भी कभी भी रिपीट हो सकता है 17 मेंस का पेपर। CGL 17 मेंस है ना, इसी के हिसाब से तैयारी चल रही है आपकी। ये ध्यान रखिए, पेपर चाहे आसान आए या मुश्किल आए। PQRS ये दे रखा है, इसके अंदर एक व्रत है ये, इसके अंदर एक व्रत है ये, ठीक है। ये डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा। नेक्स्ट पेज पे बनाने का कुछ रीजन है, आप गलत पकड़ लेंगे ऐसे नहीं तो। ठीक है, ये है P, ये है Q, ये है S, ये है R, ठीक है, और ये है T। इसका केंद्र है O1, इसका केंद्र है O2। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये, ठीक है। अब देखिए मैंने अलग क्यों बनाया, ये भी बताया था, ठीक है, क्योंकि आप में से कई लोग ना इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक ही समझ लेंगे, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया है। अब वो क्या बोल रहा है, स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और QT है 25 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर, 20 20 20, QT हो गया 25, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले ऐसा, ठीक है। 20 25 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है, 5 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, 3 का 5 गुना, यानी 15, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना ज्ञान तो हमने ले लिया है अभी तक। 3 4 5 के साथ इन रेडियस कितना बताया था, 1, अंत्य त्रिज्या। तो 15 20 25 के साथ क्या होगी, क्योंकि 5 गुना हो रहा है, तो इन रेडियस कितना आ गया, 5 आ गया, ये 5 हो जाएगा आपका, है ना, ये 5 आ गया। अब मैं अगर यहां देखता हूं, ये कितना आ गया, ये 10 आ गया, क्योंकि पूरा 20 है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये डिस्टेंस O1 O2, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने C1 C2 निकाला था, मेरे ख्याल से √50 आंसर आया था शायद उसका, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 4 और 3 के साथ, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी मैंने 17 मेंस के बैच में कराया था, और ये क्वेश्चन उसी पे बेस आया था सेम, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी का। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये वाली दूरी बताइए, ये दूरी कितनी होगी, ये 5 और ये 10, 15 हो जाएगी। मैं बोलता हूं ये वाली दूरी बताइए, ये कितनी होगी, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 5 आ गया, तो 15 अगर ये है, 5 ये है, तो O1 O2 कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 25 250, 250 का अगर आप रूट करेंगे तो 5√10 मिल जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा पाइथागोरस से। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां लिखूं कि 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर O1 O2 होगा, उसका स्क्वायर होगा, फिर मैं वैल्यू लिखूं और फिर मैं ऐड करके लिखूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ज्योमेट्री करने का तरीका यही है। आप पढ़ तो लेंगे, पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कि भाई O1 O2 इतना है, ये इतना है, बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दैट प्रॉपर्टी, ये चीज किताबों में लिखी होती है, अच्छा लगता है, चीजें समझ आती हैं बहुत आराम से। ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर कर सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत जरूर कर सकता है, पर
एक बार दिमाग में बैठने लग गई ना ये चीजें, आप सोचेंगे चीजें ऐसे ही हों, आप समझ जाएंगे रास्ता यही है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था QT की वैल्यू 25, ये 20। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और। अब ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है स्क्वायर की साइड, ये 25 है QT, ये 25 है, ये 20 है, तो ये 15 आ गया। ठीक है, अगर ये 25 20 से ये 15 आ गया ट्रिपलेट से, और उसी ट्रिपलेट की जानकारी से ये 5 आ गया। ठीक है, अब मैंने यहां पर भी समय बचाया, वो कैसे बच गया, क्योंकि मैंने एक बार एक चीज ध्यान रखी, 3 4 5 के साथ अंत्य त्रिज्या क्या बनती है, 1 बनती है। ठीक है, वो काम आ गया। ठीक है, तो ये 5 आ गया। अब मैं यहां आता हूं, मैं देखता हूं इस वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इसका व्यास कितना है, इसका डायमीटर है 10 और 10 20, पूरा 20 साइड के बराबर। तो रेडियस कितना हो गया, 10 हो गया। रेडियस अगर इसका 10 है, इसका 5 है। ठीक है, अब मैंने देखा 10 और 5 हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 15। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया होगा कि ये 15 कैसे हो गया, वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहां से लेके यहां तक इस वाले का रेडियस होगा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक इस वाले का रेडियस होगा, 5 और 10। अब आप कहेंगे सर ये रेडियस क्यों होगा, तो वो भी बता देता हूं। देखिए यहां से लेके यहां तक की लाइन, ये रेडियस है 10, तो यहां से लेके यहां तक की आप जितनी भी लाइन बनाएंगे वो सारी रेडियस के बराबर होंगी, इसलिए ये 10 है, ये 5 है। ये सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है। ये भी आपका CGL 17 मेंस का क्वेश्चन है, और अपने आप में बहुत दमदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, डायग्राम मैं बना देता हूं। डायग्राम है ये आपके सामने, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, और क्या दिया गया है, ये D है, ये है A, ये क्या है आपका E। ठीक, ये B है और ये C है। ये डायग्राम आपको दे रखा है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए थे 17 में इसके। आपकी पूरी क्लासेस जो चल रही है, पूरा कोर्स उसी के हिसाब से चल रहा है कि अगर आप मुश्किल के लिए तैयार हो गए तो आसान तो उड़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, DE की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, डायग्राम में ही करने की कोशिश करूंगा मैं, डायग्राम में ही। ठीक है, AC 40 है, रेडियस है 3:5 में। एक सेकेंड रुक जाइए, रेडियस अगर 3:5 में है, DE की मेरे को वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं ये सोच रहा हूं आसान तरीका कौन सा लिया जाए। ये 3:5 में है। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू है आपकी 40। ये दे रखी है आपको AC। सर्कल भूल जाइएगा, ये सोचिए सर्कल हट गए, केवल ट्रायंगल है। तो सिमिलरिटी नजर आ रही है, समरूपता 3:5 में होना चाहिए। अंतर अगर आप देखें 5 की वैल्यू 40 है पूरी, अगर देखें तो 5 की वैल्यू अगर 40 हो गई तो नीचे वाला क्या होता है, 2 यूनिट, इसका अंतर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, तो ये 16 आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं, और मेंस का पेपर है। अगर आपकी तैयारी जबरदस्त है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है आपके, तो कोई माई का लाल नहीं रो सकता। देखिए करने का तरीका ये होना चाहिए, नहीं बार बार लिखे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये 3:5 है, अनुपात है, ध्यान रखिएगा, रेडियस नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इस रेशियो में है। तो ये भी 3:5 में होता है, और ये 2 यूनिट हो जाता है। 2 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली, 16 आ गई, 5 की 40 हो गई। क्या ये R1 + R2 नहीं है,
बिल्कुल है भाई। 8 की वैल्यू 16 हो गई तो 3 की कितनी हो गई 6, 5 की कितनी हो गई 10। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आई है सेंटीमीटर में इनकी कि भाई इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है अभी तक? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखना, अब आगे देखना। 8 कैसे, 8 कहां है भाई? 8 तो कहीं लिखा ही नहीं है। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं। पहले मैंने क्या कहा था आपको, सर्कल को उठा के ले जाओ, केवल ट्रायंगल देखो। अब मैं कहूंगा केवल सर्कल को देखना। एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। इसका रेडियस कितना निकाला आपने 6, इसका रेडियस कितना निकाला आपने 10। ये वाली लेंथ, ये जो ऊपर वाली है, इसका मैंने आपको बोला था भाई एक फॉर्मूला ध्यान रखो, जगह जगह इस्तेमाल कराऊंगा। 2√r1r2, 2√r1r2 यानी 60। 60 का अगर मैं देखता हूं 4 कॉमन आएगा तो 4√15 हो गया। 4√15 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज मेरे को विजुअलाइज करनी है। इस चीज के लिए भी लिखना नहीं है कि भाई एक पहला सर्कल है, दूसरा सर्कल है, 6 और 10 तो ये कितना होगा 4√15 यानी 2√60। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए डीसीटी ही लगाया है यहां पर, अगर देखें डीसीटी ही लगाई है मैंने, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केवल इतना करना है, देखिए अब अगर आप चीजें पहले से करके जाएंगे पेपर में आसान लगेंगी, अदरवाइज आपको ये लगेगा इस लेवल का आ गया है, उस लेवल का आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 8 की वैल्यू 16 कैसे? 8 की वैल्यू 16 कहां है भाई? अब देखिए अगर आप सिमिलरिटी से ही आगे नहीं बढ़ पाए ना तो दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है। अब आपको सिमिलरिटी ही समझ नहीं आ रही तो दिक्कत पड़ेगी पड़ेगी पेपर में। भाई कितनी बार बताऊं, देखिए 3 यूनिट हो गया, ये 5 यूनिट हो गया, ये पूरा है 40। सिमिलरिटी पूरी हो चुकी है, ट्रायंगल पूरा खत्म हो चुका है। अब भाई जो अनुपात इसका है वही अनुपात इनका भी तो होगा। ये 3 होगा तो ये 5 यूनिट होगा, तो ये बची हुई क्या होगी? ये बची हुई 2 यूनिट होगी। अब 5 की वैल्यू 40 है, 8 गुना तो 2 का 8 गुना कितना हो गया 16, क्योंकि ये 3 यूनिट होगा। 3 की वैल्यू पूछता तो क्या आती 24 आती। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिगर गिवन था भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका 17 मेंस का, CGL 17 मेंस। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, फिगर है आपके सामने। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है ये। ठीक है, ये C है, ये A है, ये B है। ठीक, AC भी आपको 60 डिग्री दे रखा है। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल आपको बताना है। ठीक, आइए देख लेते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने ट्रायंगल में कराया है, शायद मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन कराया है ट्रायंगल में मैंने एक बार। ठीक है, अगर ध्यान से देखें AC भी 60 डिग्री है। मैं आपसे बोलता हूं AC भी 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, बिल्कुल होगा, दुगना होगा। अगर इसका रेडियस R है
अगर इसका रेडियस r है तो ये इतना r होगा, इतना 2 होगा क्योंकि इसका रेडियस 2 है, ये पूरा 4 होगा। ठीक है, सबसे पहले सभी को इतना ही डायग्राम समझ आना चाहिए। डायग्राम मैं खोल के अब बना देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये डायग्राम है आपका, जिसमें आपको दे रखा है ये 2, ये 4, ये r+2, ये r। ठीक है, अब यहां मैं सिमिलरिटी लगाने वाला हूं दोबारा से, और सिमिलरिटी लगाते वक्त ना मैं केवल एक चीज देखने वाला हूं, वो क्या, मैं आप सभी से पूछता हूं, अगर इसका दुगना ये है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, समांतर है, तो r का दुगना यहां होगा, यानी ये r है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 2r होगी। ठीक है, अगर इस पूरे की वैल्यू 2r है तो एक r तो यहां चला गया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा 4 और 2 यानी 6, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आपकी 6 आ गई, 6 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पर इतना कुछ बनाना नहीं है, ध्यान से देखिए, इतना कुछ आपको बनाना नहीं है कि आप इसके बाद ये बना रहे हैं, ये केवल विजुअलाइज करने वाला पार्ट है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भाई ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 हो गया, अगर ये 30 हो गया, ये 90 है। ठीक है, ध्यान से देखें, तो 30 के सामने अगर 2 था तो 90 के सामने 4 आ गया, इसका दुगना। अब सेम चीज मैंने यहां बोली कि भाई इस बड़े ट्राइंगल में देखो आप, ये अगर r है तो ये पूरा क्या होगा, 2r होगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है 2r होगा। मैं कहूंगा अगर 2r में से r चला गया तो कितना बचा, आप कहेंगे r बचा, तो r की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 6 नजर आ रही है, 6 मेरा आंसर हो जाएगा। फिगर बिल्कुल गिवन था भाई, उम्मीद करता हूं अब सभी को समझ आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए भाई सिमिलरिटी लगाइए इसके अंदर, जिसको सिमिलरिटी समझ नहीं आई है वो पुरानी क्लासेस देखे, जरूर देखे, नहीं तो दिक्कत आगे भी होगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें डायग्राम क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। In the given figure, PQRS is a rectangle PQRS is a rectangle ठीक है, साथ के साथ ये सेमी सर्कल आपको दे रखा है। ठीक, और क्या दिया है, ये केंद्र है O, और क्या दिया है, और आपको ये दिया है। ठीक है, एक सर्कल ये दिया है आपको, बस और कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब सही दिखने लगा सर, चलो बढ़िया भाई, आपकी प्रॉब्लम चल रही थी काफी देर से, अब आपको ठीक दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी क्या है, 17 मेंस का ही क्वेश्चन है, ये भी CGL 17 मेंस। अब मैं आपको जो भी चीज करा रहा हूं ना, हवा में नहीं करा रहा, चीजें आती हैं पेपर में इसलिए करा रहा हूं। ठीक है, आप पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर, अपने आप समझ आ जाएगा किस लेवल का कराया मैंने, कैसा पढ़ा है। SR डायमीटर है, सर्कल इज ड्रॉन, QR 7 है। ठीक है, अगर QR 7 है, मैं आपसे बोलता हूं ध्यान से देखिएगा, तो ये भी 7 हो जाएगा, रेडियस है क्योंकि,
ठीक है। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, इसका सर्कल का रेडियस निकालना है। अगर मैं आपको बोलूं ये यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका अगर मैं रेडियस ले लेता हूं इससे सेंटर, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं देखूं ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, और मैंने आपको बताया था सर्कल के अंदर मैक्सिमम यही करना है आपको, वो आइडेंटिफाई करना है राइट एंगल ट्राइंगल। ये आर होगा तो ये भी आर होगा, बचेगा कितना 7 माइनस आर, ठीक है, कितना बचेगा 7 माइनस आर बचेगा, ठीक है। ये सभी को क्लियर होना चाहिए इतना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये वाली लेंथ निकालनी है, ये कितना है, ये भी आर है, तो ये भी 7 माइनस आर आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अब आपके सामने क्या आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। कौन सा, एक ये साइड और ये वाली साइड। ये 7 माइनस आर है, ये भी 7 माइनस आर है, ये कितनी हो गई 7 प्लस आर, क्योंकि यहां से यहां तक तो रेडियस हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। अब आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल निकल कर आया कौन सा, ये वाला 7 माइनस आर, 7 माइनस आर, 7 प्लस आर, ठीक है, ये निकल कर आ गया आपके सामने। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, जिसमें 1 1 रूट 2 होता है, ध्यान करिए। यानी इसका रूट 2 गुना बराबर होगा किसके, 7 प्लस आर के, इसके बराबर होगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं 7 रूट 2 माइनस 7 बराबर हो गया किसके, आर और रूट 2, आर इंटू रूट 2 प्लस 1 के, ठीक है। और आर की वैल्यू निकालता हूं अगर 7 इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, और इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14, 14 रूट 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर मेरा बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। फिगर गिवन है भाई, बिल्कुल गिवन है, इसमें बिना फिगर के कैसे होगा। रूट 2 वाला समझ नहीं आया, रूट 2 वाला ही तो पार्ट सबसे आसान था भाई इसके अंदर। 21 प्लस 14 रूट 2, देखिए मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। एक आध बच्चे ने 21 प्लस 14 रूट 2 भी कर दिया। मेरे भाई लॉजिक समझिए, है ना, हवा में आंसर नहीं करेंगे ना। आप समझदार बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं मेरे से, आपको पता होगा, इतनी मेच्योरिटी लेवल आपके अंदर होगी कि मैं हवा में बात नहीं करता, और ये ना ही ये चाहता कि मेरे बच्चे भी करें, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, ये साइड कितनी है 7 है ना। यहां पर ये सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस मेरे को निकालना है, इसका रेडियस 7 से तो कम होगा, ठीक है, बिल्कुल कम होगा ना 7 से। अब मैं ऑप्शन में देखता कि भाई 7 से कम तो यही ऑप्शन नजर आ रहा है, पर मैं आंसर मार्क नहीं कर सकता। पूछिए क्यों भाई, इसलिए मार्क नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर नन का ऑप्शन भी है। बहुत से मतलब नहीं है मेरे को, मुझे ये तो पता है आंसर जो है 7 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी साइड ये 7 है अगर, ठीक है, तो इसका रेडियस 7 से तो कम ही होगा, पर मैं आंसर मार्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये लॉजिक लगाइए कि भाई ये तो संभव ही नहीं है पहला ऑप्शन, तो दो ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं है, आंसर इन दोनों में है, ठीक है। अगर कभी जल्दबाजी में मान लेते हैं आखिर में ही है और तुक्का मारना है, 99 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन बचा है और समय बचा है 20-30 सेकेंड का, लॉजिक लग सकता है 7 से छोटा होगा, बी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया, 50-50 के भरोसे रहा, अब किस्मत के भरोसे है, लॉजिकल तुक्का है ये, ठीक है, क्योंकि नन भी है यहां पर इसलिए मैंने सॉल्व करके बताया। अब सॉल्व करके क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपसे बोला कि भाई आपने वो पढ़ा है 1 1 रूट 2 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने आपसे बोला था कि भाई दो साइड अगर बराबर है राइट एंगल में रूट 2 गुना होगी इसकी। आपने देखा दो बराबर साइड हैं,
इसका √2 गुना किसके बराबर होगा, तीसरी के साइड के बराबर होगा। वही मैंने किया और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इन द गिवन फिगर, डायग्राम आपको गिवन है ये, ठीक है, Q P S R, ठीक है, QS आपको गिवन है कितना 28, ठीक, PQ कितना गिवन है 35, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये अर्धवृत्त है, ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है ये। SR की लेंथ मेरे को निकालनी है, ध्यान से देखिए, SR की लेंथ मेरे को निकालनी है। ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री का, अर्धवृत्त के अंदर, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये अर्धवृत्त है जिसका व्यास ये है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 28 है, ये 35 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 35 है, ये 28 है, ये कितना आएगा, मेरा गणित कहता है सीधा 21 आएगा। आपका गणित भी यही कहना चाहिए, दिमाग में 3 4 5 का ट्रिपलेट, 5 का 7 गुना, 4 का 7 गुना, 3 का 7 गुना, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आगे मेरे को क्या निकालना है, SR। अब तो राइट एंगल ट्राइंगल की वो प्रॉपर्टी याद करिए कि 28 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, SR इंटू 21 के। तो SR की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब मैं 7 से काटता हूं तो 4/3, ठीक है, 28 इंटू 4/3। अब मेन डिपेंड ये करता है आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अर्थमेटिक पढ़ा जरूर है आपने, ठीक है, पर इंप्लीमेंटेशन कितना करते हैं वो मेन है। 28 इंटू 4/3 का मतलब क्या है, 28 इंटू 1 यानी 28 तो होगा ही होगा, प्लस इसके अंदर 28 का 1/3 भाग और जुड़ जाएगा। इस बात का मतलब यही तो है। 4/3 का मतलब क्या होता है, 3 तक तो 100% हो गया, 100 के बाद कितना बचा 33.33% यानी 1/3। तो मैं इसे मल्टीप्लाई थोड़ी करता, मैं इसमें देखता 28 तो ये है, ये लगभग 9 और जुड़ जाएगा। 28 और 9 कितना हो गया, लगभग 37। 37 के करीब में मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं, 28 इंटू 4 कर रहे हैं, डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, तब आप आंसर निकाल लें, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। भाई मैंने बता दिया, सेमी सर्कल है, उसमें दे रखा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, लव यू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, डायग्राम ये रहा, ABCD स्क्वायर, ठीक है, ये रहा ABCD, ठीक है, ये आ गया। स्मॉलर सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है, बड़े सर्कल का रेडियस आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, स्क्वायर का कुछ नहीं दे, स्क्वायर का दे रखा है, रुक जाइए 1 सेकंड रुक जाइए यार, ये 12 दे रखी है स्क्वायर की साइड, 12, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन 17 मेंस का है आपका, CGL 17 मेंस,
ठीक है, ध्यान से समझना है सभी को। अगर ये 12 है, इसका रेडियस 3 है, तो ये भी 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, क्योंकि 12 है, ये 9 तो ये भी 9 हो गया, है ना। अब अगर मैं देखता हूं ये 9 है तो ये x है, अगर ये भी x हो गया, ठीक। अगर मैं इसे बैक एक्सटेंड करता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी ट्रिपेजियम में बैक एक्सटेंड करके लिख देता हूं मैं यहां पर, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज या ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है वैसे, ठीक है, में पीछे की ओर भुजा को बढ़ाना, यानी बैक एक्सटेंड करना, ठीक है, बैक एक्सटेंड करना, फिर उसमें राइट ट्रायंगल यानी समकोणीय त्रिभुज या समरूपता, सिमिलरिटी ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए मैंने लिखी इसलिए दी थी कि मैं बाद में अब ये बोलूंगा आपको, देखो भाई लिखवाया था स्पेशली, और इससे ज्यादा क्या किया जाए, पूरे बोर्ड पे लिख दिया मैंने कि भाई कोई आगे भी करेंगे, कोई क्वाड्रिलेटरल है, बैक एक्सटेंड किया, देखा क्या कोई राइट एंगल मिल रहा है, बैक एक्सटेंड किया, देखा क्या कोई सिमिलरिटी मिल रही है, ट्रिपेजियम के अंदर सिमिलरिटी मिलती है हमें, ठीक है। आइए देखते हैं। अब मैं यहां पर आता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज, अगर आप ये राइट ट्रायंगल देखें, देखो भाई ध्यान से समझना, ये 12 है, ये 3 प्लस एक्स है, ये 9 प्लस एक्स है, ठीक है। जितना आप अभी तक समझे हैं, मैंने समझाया है, उस हिसाब से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपना लॉजिक कुछ भी लगाइए और आंसर बताइए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताना है सभी को, केवल x की वैल्यू। जल्दी से बताना भाई, एक सेकंड रुकिए। 6 होगी, बिल्कुल 6 होगी, है ना, बिल्कुल 6 होगी। अब देखिए, ये जरूर सोचिएगा कि यार सर कराते थे, सर क्लास में कैसे कराते थे, सर ये कहते थे कि भाई ट्रिपलेट पकड़ लो अगर कुछ मिलता है तो। 12 के साथ कोई ट्रिपलेट नजर आता है? 12, 9, 15 का नजर आता है, 12, 16, 20 का भी नजर आता है, मेरे को दोनों नजर आते हैं, ठीक है। 12, 9, 15 और 12, 16, 20, अगर मैं 12, 9, 15 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 6 रखने पर ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस नहीं लगाया मैंने, ट्रिपलेट रिकॉल किया, बहुत बड़ी कला है ट्रिपलेट रिकॉल करना, ठीक है। पाइथागोरस से बच जाएंगे। x की वैल्यू 6 आ गई, अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो मैं कहूंगा ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया, और 6 और 3 9 हो गया, टोटल 12 है, तो ये भी 3 हो गया, है ना, हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझना है। अब मैं आपसे अगर ये बोलूं कि भाई ये ट्रायंगल है, ये साइड 3 है, ये साइड 12 है, ये कितनी है? 15, ठीक है। कोई बता सकता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क की। सिमिलरिटी लगानी है, पॉइंट तक नहीं लगाना, नोटबुक में सामने देख के आंसर करना है। मैं देखता हूं ये क्या है, 1:4। 1:4 का मतलब है अंतर कितना है? 3 यूनिट का।
3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 है। ऊपर वाली कितनी है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये मेरा 5 हो गया, तो मैं ये बोलूंगा ये 5 आ गया। ठीक है, और अगर ये 5 आ गया, ये 3 है तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया तो ये तो 12 ही है। अब क्या हो गया? अब तो मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया पूरा पूरा। ये देखिए ये 12 हो गया, जिसमें 9 6 15 5 20, ये 20 हो गया। और ये कितना हो गया? 12 और 4 16, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। और 12 16 20 के साथ इन रेडियस कितना बनता है? देखिए निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा पता होना चाहिए कितना आएगा। 4 आएगा भाई। 4 मेरा आंसर हो जाएगा। 4 4 4 4 4 4। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से भाई। ये करने का तरीका, ये एडवांस मैथ के शॉर्टकट्स हैं, ये इस तरीके से ही चलते हैं। और शॉर्टकट जो है लॉजिकल हैं, हवा में कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ मैं आपको एक कला सिखा रहा हूँ, इसे टैकल कैसे करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, बाकी हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। और जितना करा रहा हूँ सारी चीजें करते रहिए। देखिए सब चीजें आपके लिए जरूरी है। मैंने बोला है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो मतलब कुछ नहीं आएगा। अब देखिए मैं भी इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम का एक्सपोजर भी लिया है। बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हैं, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा। ठीक है, एग्जामिनर का माइंड सेट जान गए। और उस सब के बाद हम कोशिश करते हैं ऊपर 30-40% पढ़ाने की। अगर 30-40% ऊपर का पढ़ा दिया है तो मतलब है कि उससे बाहर तो कहीं जाना ही नहीं है। रेंज तो कवर करेंगे ही करेंगे, 30-40% ऊपर तक ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्पीड मंत्रा होगी भाई, बिल्कुल होगी क्लास। जय हिंद।